आंसू बहाना सीख ले। रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। किसी के दुख में आंसू बहाना सीख ले। जो खाने में मजा है, जो खिलाने में मजा है, वो खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा है, वो खाने में नहीं। इस जिंदगी को किसी दुखी जिंदगी के साथ जोड़ ले, उसके दुख में सहयोग दे दो। क्योंकि एक चीज जानो, हंसी के फुहार से आप जिंदगी जी सकते हो। मुसीबत लाल नामे है, मुसीबत लाल गुप्ता। मुसीबत लाल गुप्ता एक नई गाड़ी खरीदे, एक नई गाड़ी, पैसे वाले थे। सुनेंगे कहानी। मैं सुनील बाबू, हंसी के फुहार, कुछ हंसी लाइए। मुसीबत लाल ने एक नई गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर, फैक्ट्री से खरीदी। अपने से ड्राइव करते हुए जा रहे थे। एक सुंदर सी लड़की रोड के किनारे खड़ी थी, लिफ्ट मांगा। मुसीबत लाल ने देखा बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर गाड़ी, सुंदर लड़की, चढ़ा लिया। कुछ दूर चलने के बाद लड़की ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत, हमको किसी अस्पताल में पहुंचा दो। मुसीबत लाल ने, दुख में था, दुख में काम आया, मुसीबत लाल ने अस्पताल में पहुंचा दिया। मुसीबत लाल बैठे, कुछ ही देर में 15 मिनट होते होते डॉक्टर आए और कहा बधाई हो, बधाई हो, आप बाप बन गए हैं, आप बाप बन गए हैं, आप बधाई हो, लड़का जन्म लिया है। मुसीबत लाल ने कहा न वो मेरी पत्नी, न वो मेरा बेटा। लड़की ने कहा वो झूठ बोलता है, इसी का बेटा मेरे पेट में पल रहा था। अब तो पुलिस आ गई, मुसीबत बढ़ती गई, पुलिस आ गई। पता चला कि मुसीबत लाल 65 वर्ष के हो चुके हैं। जो लोग खड़े हैं इसे बैठ जाइए आराम से। देखिए स्वामी जी अपने से रात भर जाग के पुआल लगा रहे हैं। जो लोग खड़े हैं इसे बैठ जाइए, इत्मीनान से सुनिए। बैठने में ठंडा लगता होगा, खड़े ठीक है, ठीक है, या जैसा सोचिए आप लोग, बहुत जगह है। तो मुसीबत लाल के लिए परेशानी बढ़ी। डॉक्टर ने जवाब दिया, जांच किया, डीएनए टेस्ट किया। डॉक्टर ने कहा मुसीबत लाल जी 65 वर्ष के हो चुके हैं, आज तक इनको संतान हुआ ही नहीं, संतान हो भी नहीं सकता, ये बात गलत है। एक दिन उनकी पत्नी डॉक्टर से इलाज, झाड़ फूक से, बाबा से इलाज करवाया, कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन एगो संत आ रहे थे। संत को कहा बाबा हमारी उम्र जो है 60 वर्ष हो गई, कोई पुत्र नहीं हुआ। कल के देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम काशी जा रहे हैं, हम तुम्हारे नाम से एक चिराग जला देंगे, चिराग जला देंगे। चले गए, 12 बरस के बाद लौटे। तो संत के मन में हुआ कि जो हम चिराग जलाए उसका कुछ परिणाम मिला है कि नहीं मिला है। देखे जूनागढ़ की बात है, जूनागढ़ में आए और पूछा मुसीबत लाल जी का कौन घर है, मुसीबत लाल जी का कौन घर है। लोगों ने बताया यही घर है। ये किवाड़ लगा था, किवाड़ खुलवाया, देखा एक औरत, 10 बच्चे थे छोटे बड़े, कोई 1 साल के, कोई 2 साल के, कोई 4 साल के, कोई 3 साल के। पूछा संत ने मुसीबत लाल जी का ये घर है? कल के हाँ हाँ यही है। कहने मुसीबत लाल जी कहाँ हैं? कल करे क्या बतावे, 12 साल पहले को संत आए थे, हमने उनसे कहा था कि हमको एक भी पुत्र नहीं है। वो कहेगा हम चिराग जला देंगे काशी में। अब तो 10-10 को पुत्र हो गया है, कितना बेटा चाहिए हमको? चिराग बुझाने गए हैं काशी। मुसीबत लाल जी चिराग बुझाने गए, चिराग नहीं बुझेगा तो और कितना। तो मुसीबत लाल जी के साथ मुसीबत बढ़ता ही जाता है। आप भी अगर मुसीबत में रहोगे, दुख में रहोगे, दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या करो, यह शिव गुरुधाम है, आप हमारे अतिथि हैं, कर लो अतिथि सत्कार।
कर लो अतिथि सत्कार। मैं तो कर रहा हूं, आप लोग को कोई कमी बुझावे, मैं कर रहा हूं, मतलब मेरे स्वामी अनुरागानंद जी महाराज कर रहे हैं। खाने में पीने में एक भी हाथ उठे कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, सोने में, पहनने में, आप कंबल का, खाने का कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार जागा जागा महादेव बोलिए। जाग जाग महादेव। तो यहाँ क्या हो रहा है, बस अंतिम सुना के मैं फिर, कर लो अतिथि सत्कार कि घर तेरा काशी हो गया। भूषण जी, पंडित फणिभूषण जी महाराज ने गाया था कि कर लो अतिथि सत्कार कि घर तेरा काशी हो गया। विष पी के किया है उपकार कि शिव अविनाशी हो गया। बजाना नहीं है, बस बस दो ही पंक्ति था। ये अतिथि सत्कार बहुत बड़े संत थे महाराष्ट्र के नामदेव, 200 वर्ष पहले की बात है। उनके यहाँ एक भूत पहुंच गया, भूत, और नामदेव ने कहा भले पधारो लंबरनाथ, भले पधारो लंबरनाथ, हाथ हैं तेरे लंबे लंबे, पैर हैं तेरे खंबे नाथ, भले पधारो भोले। भूत को भी अतिथि सत्कार दिया, और इसी अतिथि सत्कार का एक व्यंग्यात्मक बात काका हाथरसी ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अच्छा लगेगा सुनने में। काका हाथरसी बहुत बड़े व्यंग्यात्मक कवि थे, अब तो नहीं है। इन्होंने लिखा, सुनिए आप लोग। अतिथि जी को घर के लोग कह रहे हैं कि पूज्यपाद अतिथि जी खाना खा चुके हैं। अतिथि को कह रहे हैं कि पूज्यपाद अतिथि जी खाना खा चुके हैं, अब मेरे बच्चों पे रहम खाइए, अब मेरे बच्चों पर रहम खाइए। आपके आने की तिथि तो न हमें याद नहीं रही, आपके संजय बाबा आने की तिथि तो हमें याद नहीं रही, मंजीरा वाला तो उनको भेजिए। कृपा कर जाने की ही तिथि बता दीजिए, किस दिन जाइएगा। आप कब आए तो पता नहीं है, लेकिन यही कृपया बता दीजिए आप कब जाइएगा। अतिथि सेवा का तो बहुत पुण्य लाभ ले चुका हूँ। अतिथि सेवा बहुत बड़ा पुण्य होता है। कहते थे अतिथि सेवा का तो बहुत पुण्य कमा चुका हूँ, मारा जाऊँगा अब न कमाइए, अब हमको पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है, हमको अतिथि से जरूरत नहीं है। होली मेरे घर की, अतिथि कर रहे, अतिथि को कर रहे घर भैया, होली मेरे घर की, दशहरा मेरे घर किया, होली मेरे घर की, दशहरा मेरे घर किया, दिवाली तो कहीं और जाके मनाइए। क्योंकि स्वामी जी की बड़ी सुंदर 2 लाइन की बातें हैं कि एक आदमी दिल्ली में जाके मेहमान हुआ, मेहमान जब हुआ तो वो 2-4 महीना रह गया। अब घर भैया तब आए कि जल्दी जाए, जल्दी जाए किसी ढंग से। अब परेशान है वो घर भैया, किसी ढंग से जाए। बेटा ने कहा कि पिताजी आप ठहरिए, हम इनको भगा देते हैं। कहा ऐसा काम मत करना, वो मेरा मित्र है, कोई तरकीब लगाओ। कहा हम लगा देंगे पिताजी। लड़के ने कहा चचा जी, अतिथि को, चचा जी कैसा लगा दिल्ली, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा। कहा बहुत मन लगा, फिर आइएगा चचा जी? कल का हाँ हाँ जरूर आएंगे। तो कहा जाइएगा ना तो आइएगा कैसे? चचा जी बहुत मन लगा ना, था फिर आइएगा दिल्ली, फिर आइएगा। कहाँ फिर आवेंगे? कहा जाइएगा ना तो आइएगा कैसे, पहले जाइए यहाँ से। तो ये अतिथि की सेवा वहां भी हो रही, अतिथि की सेवा यहाँ भी हो रही। तो आप अगर अपने अतिथि की सेवा करते हैं तो अतिथि की सेवा करने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और कुछ नहीं। घर पर बैठे हैं, अब बैठो लंडो पानी, बस यही तो है, देहात की कहानी यही है। आइए बैठिए, पानी लाओ रे। न बैठने के लिए आप कुर्सी दिए न कुछ, खाली बोले कि अब बैठो लन पानी बोले, और आपका अतिथि आपके ऊपर खुश हो गया। इतना तो कम से कम सीखिए, सत्संग में आए हैं आदर देना सीखिए। और फिर आगे की बात आगे सुनाऊंगा, अभी गाना सुन ले इनसे। आ